अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे आज आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस जो है वो बताऊंगी, ठीक है। और आपकी बुक पे मार्किंग सारी करवाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें पंजाब बोर्ड ने, बेटे आपका जो फैसलाबाद बोर्ड है, आपका सिलेबस जो है उसमें थोड़ा सारा चेंज आया है। चेंज क्या चीज़ है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से हर चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड हैं और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक निकाल दिए गए हैं। इसी तरह एक्सरसाइज में से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इवन आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं, उनमें से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं। अब वो टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में से बेटे एक्सक्लूड कर दिए गए हैं वो आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे। आपने उनको प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है। और ये जो न्यू सिलेबस अभी आया है दैट इज नोन एज स्मार्ट सिलेबस, इसको स्मार्ट सिलेबस का नाम दिया गया है। आज आप लोगों को बेटे मैं आपका सारा स्मार्ट सिलेबस जो आया है वो आपको बताऊंगी। उसमें कौन कौन से टॉपिक हमने नहीं करने उनको मार्क कराऊंगी, ठीक है। आप अपनी बुक पे मेरे साथ साथ जो है निशान लगाते जाएं, मार्किंग करते जाएं, ताकि आपको इजी हो जाए जब आप बुक खोलो कि ये टॉपिक मैंने नहीं करना, उसको आप प्रिपेयर ना करो और जो करने हैं सिर्फ वही करो। अच्छा, ये आपको नज़र आ होगा इस टाइम मेरे सामने जो है स्मार्ट सिलेबस है। आपका स्मार्ट सिलेबस में थोड़ा सा मैं आइडिया देती हूँ, बाकी तो आप इजीली आपको हर जगह से मिल जाएगा। मैं आपको बुक पे जो है वो पॉइंट आउट करूँगी, बुक पे मार्क करवाऊँगी। जैसे हम सपोज कर यहाँ पे ये मेरे सामने आपका स्मार्ट सिलेबस पड़ा हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जैसे आपका मेजरमेंट है, मेजरमेंट में दो टॉपिक हैं, एक टॉपिक 1.1 और एक टॉपिक 1.2। ये दोनों टॉपिक्स आपके निकाल दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स नहीं, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये आपने प्रिपेयर नहीं करना। इसी तरह बेटे जो एमसीक्यूज नहीं करने उनका नंबर भी लिख दिया गया है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपने नहीं करने उनका भी नंबर आपको बता दिया है, ठीक है। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं वो भी आपको नंबर बता दिया है। ये वो नंबर हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं करने, ये वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं यहाँ पे जो आपके सिलेबस में नहीं आने। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। आपने उसको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो साथ साथ मार्क करवाती हूँ कि कौन कौन से आपने करने हैं और कौन कौन से आपने अब नहीं करने। ओपन योर फिजिक्स बुक, ठीक है, अपनी बुक ओपन करें, फर्स्ट चैप्टर पे आए। फर्स्ट चैप्टर हमारा था मेजरमेंट्स, हमने पढ़ भी लिया बेटे। मेजरमेंट वाला चैप्टर ओपन करो। टॉपिक का फर्स्ट ये आपने पेज करना है। फर्स्ट इस पेज में जितने भी कोई ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो तो आएंगे आएंगे, इस पेज को आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। जो टॉपिक आपका पहला टॉपिक है 1.1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट, पेज नंबर 2 पे, ये आपने नहीं करना। इसको आप लोग क्या कर दो, क्रॉस कर दो, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड आपका है 1.2 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये भी आपने नहीं करना, इसको भी आप लोग क्रॉस कर दें। अगले पेज पे आए, ये भी आपने नहीं करना, ठीक है। ये जो आपके सिर्फ ये 1.2 जो टॉपिक है ना आपका, 1.2 टॉपिक 1.3 तक, यहां तक आपने नहीं करना, ठीक है। ये पूरा पेज भी नहीं करोगे, ये पूरा पेज भी आपने नहीं करना। एंड देन इस पेज में ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपने नहीं करना, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गई बेटे। मैंने क्या कहा, टॉपिक 1.2, टॉपिक 1.2 कौन सा था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये पूरा टॉपिक ही नहीं करना आपने। इस टॉपिक में ये आपका आ जाएगा पेज नंबर 3, आपका पूरा आ जाएगा पेज नंबर 3, यानी कि बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स कुछ भी नहीं है। अब ये भी आप कट कर दो, ये टेबल्स भी आपने नहीं करने। इस पेज पे जो भी कुछ लिखा है वो आपने प्रिपेयर नहीं करना। इसी तरह पेज नंबर 4 पे आओ बेटे, पेज नंबर 4 भी आपने नहीं करना। पेज नंबर 5 पे आप लोग आओ तो यहाँ पे आपने ETC जहाँ पे लिखा है ना, यहाँ तक आपने प्रिपेयर नहीं करना। और आगे टॉपिक 1.3, 1.4, आगे आपने सारा चैप्टर जितना भी थ्योरी है वो सारी की सारी आपने करनी है, ठीक है। ये सारी थ्योरी शामिल है। अब आप आ जाओ अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज आपका पेज नंबर 14 ओपन करें। एक्सरसाइज में MCQs निकालो।
पेज नंबर 14 पे आपके एमसीक्यूज दिए गए हैं, उनमें एमसीक्यू कौन कौन सा नहीं करना, मैं उसको क्रॉस कर रही हूँ, आप लोग भी क्रॉस करते जाएं। 1.2 नहीं करना, 1.3 नहीं करना, इसी तरह 1.4 भी नहीं करना आपने, 1.5 भी नहीं करना, 1.6 भी नहीं करना, एंड देन 1.14 यानी कि 1.14 भी नहीं करना और 1.16 भी नहीं करना। ठीक है, क्लियर हो गया कौन कौन से मैंने कहा? 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, देन 1.14 एंड इन द एंड 1.16 आप लोग प्रिपेयर नहीं करोगे। क्लियर हो गया बेटे? ये एमसीक्यूज मैंने आपको सारे बता दिए कौन कौन से आपने नहीं करने। नेक्स्ट आप लोग चलें, जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखो, आपने 1.1 नहीं करना, इसको क्रॉस करो। 1.3 आपने नहीं करना, इसको भी क्रॉस कर लें, एंड देन 1.5 भी आपने नहीं करना। 1.1, 1.3 एंड 1.5 आपने नहीं करने। नेक्स्ट आप आए कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1.2 नहीं करोगे, 1.3 भी नहीं करोगे, नजर आ रहा है जिसपे मैं क्रॉस लगा रही हूँ। 1.2 नहीं करना, 1.3 भी नहीं करना। अगले पेज पे आओ, बल्कि इसी पेज के एंड पे भी है। 1.4 भी नहीं करना बेटे, 1.4 भी आप कट कर दें। ये देखो 1.2 भी कट करो, 1.3 भी कट करो, 1.4 भी कट करो। नेक्स्ट पेज पे आओ, 1.5 करना है, 1.6 नहीं करना, 1.7 नहीं करना, 1.8 नहीं करना, 1.9 नहीं करना एंड 1.11 नहीं करना। क्लियर है? नजर आ रहा है आप लोगों को? मैं दोबारा बता देती हूँ, CRQs यानी कि कम्प्रीहेंसिव जो क्वेश्चन है आपके, उनमें से जो ये आपका मैं करवा रही हूँ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ठीक है, सॉरी मैंने पहले कम्प्रीहेंसिव बोल दिया। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में जो आपने नहीं करने वो कौन कौन से हैं? 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 1.11 आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं करने। नेक्स्ट हम आते हैं अपने कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन की तरफ। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में 1.3 का पार्ट बी नहीं करना, पार्ट बी के ऊपर क्रॉस लगाना है, ए करना है। ठीक है, 1.3 का ए पार्ट आप लोगों ने करना है, इसलिए इस पर मैंने टिक लगा दिया है। टिक लगाओ इसके ऊपर, ये करना है। ठीक है, ये इंक्लूड है। 1.3 का ए पार्ट आप लोगों ने करना है, बी पार्ट जो है वो कट हो गया, इसलिए मैंने बी के ऊपर क्रॉस लगा दिया। ए आपका शामिल है पेपर में, ए आप लोग करोगे, बी आप लोग नहीं करोगे। क्लियर है? अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बेटे 1.3 नहीं करना, 1.3 को कट करो, देन 1.4 भी नहीं करना एंड 1.5 भी नहीं करना, यानी कि 3 न्यूमेरिकल्स आपके कट हो गए, 1.3, 1.4 एंड 1.5। क्लियर है? ये हमने क्या कर लिया, चैप्टर नंबर 1 की मार्किंग मैंने आप लोगों को करवा दी है। ये आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करनी। क्लियर? अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 अपनी बुक का ओपन करें आप लोग। चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक नंबर 1 पे आओ, 2.1 स्केलर्स, पेज नंबर 20 पे। ये आप लोगों ने नहीं करने, इसको क्रॉस लगा दें। स्केलर्स की डेफिनेशन और एग्जांपल्स नहीं करनी। नेक्स्ट वेक्टर्स, टॉपिक नंबर 2.2, ये भी आपने नहीं करना, इसको भी क्रॉस कर दो। ये पूरा टॉपिक ही नहीं करना। ठीक है, ये पूरा टॉपिक आपने नहीं करना। टॉपिक 2.2 डेट इज वेक्टर्स, ये आपने नहीं करना। पेज नंबर 20 एंड पेज नंबर 21 आपके निकाल दिए गए हैं, सिलेबस में शामिल नहीं है। ये पेज पूरा आपने नहीं करना। ग्राफिकल और रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट्स थे ये आपने प्रिपेयर नहीं करने। नेक्स्ट पेज पे आओ, नेक्स्ट पेज पे आए, ये आपने करना है। नीचे 2.3 भी आप लोग करोगे। 2.4 पे आओ, ये सब कुछ आपने करना है। 2.4 डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये डेरिवेशन
ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ये जो आपका मेथड है ये आप लोगों ने नहीं करना। टॉपिक 2.4 यहाँ तक करना है आपने, ये यहाँ से लेकर इधर से लेकर यहाँ तक आपने करना है, ये चीज़ आपने प्रिपेयर नहीं करनी। इसी तरह इधर नेक्स्ट पेज पे और पेज नंबर 26 ये भी नहीं करना। 25 ये ग्राफिकल मेथड के साथ जो थी ये आपने नहीं करनी। फिर आगे आपका ये कोई भी आपने डेरिवेशन नहीं करनी, ठीक है। समझ आ रही है ना बेटे। टॉपिक 2.4 डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। डेरिवेशंस आपकी शामिल नहीं है, इनको आप लोग क्रॉस कर दो, ठीक है। पेज नंबर 28 तक ये टॉपिक है आपका, इसे आप लोग कट करें। पेज नंबर 25, 26, 27 एंड देन 28 आप लोग प्रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे आओ, पेज नंबर 41 पे चलें आप लोग। पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 पे आपका टॉपिक है 2.10 इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। ये आपका टॉपिक इंक्लूड नहीं है, इसको क्रॉस करो। इस पूरे टॉपिक को हम लोग काट देंगे। 2.10 नहीं करना। पेज नंबर 41 और 42 पे जो दिया गया है, ठीक है, ये आपका शामिल नहीं है। इसी तरह टॉपिक 2.11 इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ये भी आपने नहीं करना, ठीक है। ये पूरा पेज ही नहीं करना आपने, इस पेज को कट कर दो, ठीक है। 2.10 मैंने आपको क्या बता दिया। 2.10 इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ये टॉपिक आपने नहीं करना। फिर आपका 2.11 है इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ये टॉपिक भी आपने नहीं करना। पेज नंबर 41, 42 एंड पेज नंबर 43 जो है बेटे ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आप लोग आओ पेज नंबर 44 पे। इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, ये तो नहीं करना। लेकिन ये जो आपका रॉकेट रिपल्शन है ये भी आपने नहीं करना, ठीक है। इसको भी आप क्रॉस कर दें। रॉकेट रिपल्शन पेज नंबर 44 पे जो दिया हुआ है ये भी आपने शामिल नहीं है, आपने इसको प्रिपेयर नहीं करना। क्लियर है, समझ आ गई इस चीज़ की। इसके बाद हम आते हैं इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल नंबर बेटे 2.1, एग्जाम्पल 2.1 आपकी कट कर दी गई है। एग्जाम्पल 2.1 पे आओ। इसी चैप्टर की एग्जाम्पल नंबर 2.1 किधर है, ये एग्जाम्पल नंबर 2.1, ठीक है, ये आपकी शामिल नहीं है। 2.1 एग्जाम्पल को कट कर दें। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2.4 वो भी शामिल नहीं है, 2.4 को भी कट करो। ये 2.4 इसको भी आप लोग कट कर दो। पेज नंबर 30 पे दी हुई है ये, ठीक है। क्लियर हो गया। 2 एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में से कट कर दी गई हैं। कौन सी? 2.1 एंड 2.4 कट कर ली। अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ आप लोग आए। एमसीक्यू नंबर 2.8 आप लोगों ने नहीं करना, इसको आप लोग कट कर दें। 2.8 शामिल नहीं है, इसको आप लोग कट करें। फिर आपके आते हैं बेटे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यू यहाँ से कट हुआ है, डेट इज 2.8। नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है 2.7 आपका शामिल नहीं है। 2.7 आपके पेपर में नहीं आएगा, सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। 2.7 को आप लोग कट कर दो। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आए तो 2.4 आपने नहीं करना एंड देन 2.5 आपने नहीं करना। 2.4 और 2.5 शामिल नहीं है। 2.4 को भी कट कर दो, 2.5 को भी कट कर दो। क्लियर। आगे चलते हैं हम कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ।
कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में 2.3 आप लोगों ने नहीं करना, 2.7 नहीं करना एंड देन 2.8 भी नहीं करना। 2.3, 2.7 एंड देन 2.8 आप लोगों ने नहीं करना, ये तीनों कट कर दो। 2.3, 2.7 एंड 2.8। अब हम चलेंगे बेटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर आप लोग आओ तो आपने अपना क्वेश्चन 2.4 नहीं करना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.4 नहीं करना, 2.10 नहीं करना, 2.11 भी नहीं करना एंड देन 2.12 भी नहीं करना। क्लियर हो गया? दोबारा से एक्सरसाइज में आपको बता देती हूँ कि कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। MCQ में आपने 2.8 नहीं करना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपने 2.7 नहीं करना एंड देन कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपने 2.4 और 2.5 पे क्रॉस लगा दो, नहीं करने। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन पे अगर आप लोग आओ तो 2.3, 2.7 एंड देन 2.8 आपके कोर्स में शामिल नहीं है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आओ तो यहाँ पे बेटे 2.4, 2.10, 2.11 एंड 2.12 आप लोग नहीं करोगे। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, दैट इज सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसमें आपका टॉपिक आता है एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। पेज नंबर 55 पे चलें आप, पेज नंबर 55। पेज नंबर 55 ओपन करो। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एप्लीकेशंस आपने नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस। ठीक है, ये जो 3 एप्लीकेशंस आपको दी हुई थी ना, पेज नंबर 55 पे जो 3 एप्लीकेशंस आपको दी हुई हैं, सेंट्रीफ्यूग, ड्रायर एंड क्रीम सेपरेटर, ये तीनों एप्लीकेशंस आप लोगों ने नहीं करनी। क्लियर? देन क्लियर हो गया? पेज नंबर 55 पे है और कुछ इसका हिस्सा जो है पेज नंबर 56 पे है, ये आपने नहीं करना। इसके बाद पेज नंबर 64 पे चलें आप लोग, पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 पे आप लोग आओ तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है फ्लाई व्हील का। फ्लाई व्हील ये नहीं आएगा, इसको क्रॉस करें। इसी पेज पे 64 पे आपको टॉपिक दिया हुआ है गायरोस्कोप, ये भी आपने नहीं करना, इसको भी क्रॉस कर दें गायरोस्कोप को। क्लियर? इसको भी कट करते हैं। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में जो है ना पूरा टॉपिक नहीं काटा, यानी कि जैसे हम लोग कह रहे थे 2.3 नहीं करना या 2.4 नहीं करना, बल्कि इसमें बस 2-3 चीज़ें हैं जो बीच में से कट की थी। एक क्या चीज़ कट करवाई है, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं करना आपने। दूसरी चीज़ आपने क्या नहीं करनी, फ्लाई व्हील नहीं करना। और थर्ड चीज़ यहाँ पे क्या है, गायरोस्कोप, आपने ये वाला टॉपिक नहीं करना। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आओ बेटे आप लोग MCQs पे। MCQs में 3.6 नहीं करना, 3.6 पे क्रॉस लगा दो, 3.6 शामिल नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे आओ तो 3.8 भी एक्सक्लूड कर दिया गया, निकाल दिया गया है एंड 3.9, 3.6, 3.8 एंड 3.9 आपने नहीं करने। फिर हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, आप लोग आओ। 3.3 नहीं करना, 3.6 नहीं करना एंड देन 3.8। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स निकाल दिए गए हैं। कौन कौन से? 3.3, 3.6 एंड 3.8। क्लियर? अब आओ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इनमें बेटे आपने 3.4 नहीं करना। कौन सा? 3.4 नहीं करना, इसको क्रॉस करो। देन 3.6 आपने नहीं करना, इसको क्रॉस करें। और इन द एंड आपने 3.8 भी नहीं करना। 3 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सेस जो क्वेश्चंस हैं वो आपके निकाल दिए गए हैं, सिलेबस में शामिल नहीं है। कौन कौन से हैं? 3.4, 3.6 एंड देन 3.8। क्लियर? आगे चलें, आप कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग बेटे। तो इस चैप्टर में से कोई भी कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन जो है वो नहीं निकाला गया। आपने तमाम के तमाम कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस करने हैं, ये सब के सब पेपर में आएंगे, कुछ भी इसमें से नहीं निकाला गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आओ
तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3.3 बेटे, ये वाला 3.3 नहीं करना आपने, 3.3 निकाल दिया गया है। नेक्स्ट 3.5 फ्लाई व्हील वाला, क्योंकि फ्लाई व्हील वाला टॉपिक ही निकाल दिया ना, तो उसके वाला न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा। 3.5 भी निकाल दें एंड देन 3.10, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। 3 न्यूमेरिकल्स आपके निकाले गए हैं इस चैप्टर में से। कौन कौन से? 3.3, 3.5 एंड 3.10। क्लियर है? ये चैप्टर भी पूरा हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 ओपन करें, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। टॉपिक आपका है 4.1, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ये टॉपिक आपका इंक्लूड नहीं है, इसको आप कट कर दें, ठीक है। 4.1 नहीं करना। इसी से रिलेटेड जो ये टॉपिक है यहां तक, ठीक है। 4.1 सिर्फ 4.1 है, 4.2 करना है। इस पर मैंने क्रॉस नहीं लगाया, मैंने यहां तक क्रॉस लगाया है। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह मैं टॉपिक पे क्रॉस नहीं कर रही कि मैं 4.1 पे करूँ, मैं पूरे पेज पे क्रॉस लगा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूजन से बच सकें कि किस लाइन तक करना था, किस लाइन तक नहीं करना था। बेटे यहाँ तक नहीं करना आप लोगों ने, टॉपिक 4.2 आपने करना है, ठीक है। 4.1 नहीं करना। पेज नंबर 50 ये आपका इस पर दिया हुआ है, 69 और 70 के ऊपर जो टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। ये 4.1 नहीं करोगे। इसके बाद 4.5 पे चलो आप लोग। टॉपिक नंबर 4.5 एनर्जी वाला टॉपिक हमने नहीं करना, 4.5 नहीं करना। ये आपका दिया हुआ है पेज नंबर 74 की बिल्कुल एंड वाली लाइन, एक लाइन ये नहीं करनी, बाकी सारा ही पेज करना है। टॉपिक नंबर 4.5 आपने नहीं करना, एनर्जी वाला टॉपिक, ठीक है। पेज नंबर ये आपको 74 और 75 पे दिया गया है, ये आप कट कर दो, ठीक है। ये आपने नहीं करना, पेज नंबर 74 एंड देन 75 आपने नहीं करना, लेकिन ये आपने करना है क्योंकि ये तो कट ही नहीं, उन्होंने 76 तो नहीं कट किया उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी करेंगे। क्लियर? इसके बाद बेटे पेज नंबर हमारा जो था 74 और 71 के बाद जो एग्जाम्पल्स पे आओ, बाकी सारा पूरा चैप्टर आपने करना है, ठीक है। इसमें तो थोड़ा सा कट है, ज़्यादा नहीं कट किया हुआ। एग्जाम्पल 4.3 पेज नंबर 82 पे है। एग्जाम्पल नंबर 4.3 आपने नहीं करनी, एग्जाम्पल 4.3 आपने नहीं करनी। 4.3 एग्जाम्पल पे कट कर दो आप लोग। उसके बाद 4.5 पे चलो, ये 4.4 है, 4.5 पे चलें बेटे। ये 4.5 पेज नंबर 82 पे और आधी 83 पे है। एग्जाम्पल 4.5 नहीं करनी, इसको क्रॉस लगा दो। लगाया क्रॉस मेरे साथ, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में से कट कर दी गई हैं, एक एग्जाम्पल 4.3 और एक एग्जाम्पल 4.5। अच्छा ये 4.6 नहीं कट, इसको आप लोग रेस कर लेती हूँ मैं ताकि नीचे तक, यहाँ तक क्रॉस नहीं लगाना। 2 एग्जाम्पल इस पेज में कट की गई हैं, 2 एग्जाम्पल, ओनली 2 एग्जाम्पल्स। कौन कौन सी? 4.3 एंड 4.5। 4.6 करनी है आपने, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्रॉस नहीं लगाया, ये करनी है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। क्लियर हो गया? यहाँ पे सिर्फ 2 टॉपिक कट किए गए हैं। एक है टॉपिक 4.1 वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और दूसरा टॉपिक आपका जो एनर्जी वाला है वो भी कट किया गया है, ठीक है। और बेटे एक बात मैं आपको और बता दूं, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। पेज नंबर 74 पे आओ ज़रा। पेज नंबर 74 एनर्जी वाला जो है ना टॉपिक, उन्होंने पूरा लिखा हुआ है, एनर्जी नहीं आना 4.5, ठीक है। और जो पेज उन्होंने कट किया है वो कौन सा किया है? सिर्फ 74 और 75। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी उन्होंने कट ही नहीं की। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने करनी है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की डेफिनेशन नहीं करनी। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी हुई है 4.3 ये नहीं करनी, ठीक है। क्लियर है? अब हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज ओपन करो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज पे आए हैं आप लोग। यहाँ पे एमसीक्यू 4.2 नहीं करना, उस पर क्रॉस लगाओ, ये निकाल दिया है। देन आपने 4.5 भी नहीं करना प्रिपेयर, इसको भी आप कट कर लें।
4.5 के बाद 4.8 भी आपने नहीं करना और 4.9 भी आपने नहीं करना, ठीक है। 3 MCQs जो हैं वो निकाल, 4, 4.2, 4.5, 4.8 और लास्ट में क्या है 4.9 आपने नहीं करने। फिर हम आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में बेटे 4.2 आपने नहीं करना। कौन सा? 4.2 कट करो, कर दिया। 4.5, 4.2 कट करना है। नेक्स्ट पेज पे आए। 4.5 भी आपने नहीं करना, 4.5 को भी कट कर दो, 4.5 भी कट कर दो, 4.8 भी कट कर दो एंड देन 4.9 भी कट कर दो। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपने 4 क्वेश्चंस नहीं करने, 4.2, 4.5, 4.8 एंड देन 4.9 आपके शामिल नहीं है। आगे चलते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। इनमें आपने 4.1 नहीं करना, 4.2 भी नहीं करना, ठीक है। क्लियर हो गया? 4.2 भी आपने नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस में बेटे 4. ठहरो एक मिनट, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। थोड़ी सी इधर एक मिस्टेक मेरे से होगी, छोटी सी, जस्ट यहीं पे आप लोग उसको सही कर लें। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो आपके हैं 4.5 एंड 7 नहीं करना हमने, ठीक है। ये दोनों करने हैं क्योंकि ये तो उसमें शामिल थे ना हमारे, इसकी तो टॉपिक हमने कट ही नहीं किया था। पेज नंबर 85 में करवा रही हूँ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस 4.5 एंड 4.7 नहीं करना। कौन सा बेटे? 4.5 और 4.7 आप लोगों ने नहीं करना, इन पे आप लोग क्रॉस लगा लें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में 4.1 नहीं करना, 4.2 भी नहीं करना, ठीक है। 4.2 भी नहीं करना। क्लियर है? आगे आ जाओ आप लोग अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आए इसी चैप्टर के। 4.2 नहीं करना, उसके बाद आप लोगों ने 4.6 भी नहीं करना एंड देन इन द एंड आपने 4.10 भी नहीं करना, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन हुई थी, मैं दोबारा से सारा कुछ बता देती हूँ। इस चैप्टर में जो MCQs हैं बेटे, MCQs नंबर 4.2, 4.5, 4.8, 4.9 नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपने 4.2, 4.5, 4.8 और 4.9 नहीं करने। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपने 4.5 और 4.7 नहीं करने। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में 4.1 एंड 4.2 नहीं करना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपने 4.2, 4.6 एंड देन 4.10 नहीं करने, ये आपके पेपर में शामिल नहीं है। क्लियर हो गया? तो बेटे आज मैंने आप लोगों को बल्कि हम एक चैप्टर और कर लेते हैं, जल्दी से वो भी करवा देते हैं। चैप्टर नंबर 5 पे आए हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 5 सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स पे आए। चैप्टर नंबर 5 पे टॉपिक आपका है फर्स्ट 5.1 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ये पेज शामिल नहीं है, इस पेज को कट कर दो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड जो है ये आपने टॉपिक नंबर 5.1 पेज नंबर 88 और यहाँ इधर तक बस ये आपने नहीं करना। सिर्फ एक ही टॉपिक 5.1 आगे से करना है, सिर्फ यहाँ तक कट करना है जहाँ तक मैंने क्रॉस लगाया। बाकी पेज आपने प्रिपेयर करना है। टॉपिक 5.1 सिर्फ काटा गया है, यहाँ तक मैंने क्रॉस लगाया, बाकी बेटे पेज आप लोग करोगे। जिस पेज पे मैं क्रॉस नहीं लगा रही, जिस टॉपिक पे, जिस लाइन पे, वो आपने करनी है, सिर्फ यहाँ तक नहीं करना, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे आप लोग चलो पेज नंबर 91। पेज नंबर 91 अपनी बुक का ओपन करें। टॉपिक आपको दिया हुआ है 5.4 डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर, ठीक है। ये टॉपिक आपका शामिल नहीं है, इसको क्रॉस कर दो। इस टॉपिक को, सिर्फ इस टॉपिक को क्रॉस करना है, ठीक है। अगला टॉपिक जो है 5.5 वो शामिल है, इस पे मैंने क्रॉस नहीं लगाया। इस पेज पे बस यहाँ तक क्रॉस लगाया है मैंने, सिर्फ एक टॉपिक कट हुआ है, ये टॉपिक आपने करना है। पूरे पेज पे मैंने क्रॉस नहीं लगाया, आंखें खोल के ध्यान से देखना है, कोई मिस्टेक ना कर बैठना बेटे। ये वाला टॉपिक मैं पूरे
पेजेस पे क्रॉस नहीं लगा रही, सिर्फ टॉपिक्स पे क्रॉस लगा रही हूँ। तो ये वाला पेज ये जो है ये आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट आप लोग आज जो पेज नंबर 101, पेज नंबर 101 खोलें अपनी बुक का। 101, ठीक है, ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है 5.10, छोटा सा टॉपिक है बस। ये आपने नहीं करना, टोटल 5 लाइन्स हैं, बस ये टॉपिक नहीं करना, ठीक है। फिर आगे 5.11 हमने करना है। आगे आ जाए 5.15 टॉपिक आपको दिया हुआ है पेज नंबर 107। पेज नंबर 107 खोलें, पेज नंबर 107 ओपन करो। टॉपिक है आपका 5.15, 5.15 कह लो, रियल फ्लूइड्स और विस्कस फ्लूइड। ये टॉपिक आपने नहीं करना, ठीक है, ये टॉपिक नहीं करना। इसके बाद टॉपिक 5.16 है सुपर फ्लूइड, ये भी आपने टॉपिक नहीं करना, ये पूरा पेज 108 नहीं करना। क्लियर है, समझ आ गई है। आगे चलें आप लोग इसके एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। एमसीक्यूज करते हैं इस चैप्टर के। एमसीक्यू नंबर 5.3 नहीं करना, 5.9 भी नहीं करना आपने, एंड देन आपने 5.12 लास्ट वाला एमसीक्यू भी प्रिपेयर नहीं करना एग्जाम्स के लिए। क्लियर। आगे चलो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 5.5 नहीं करना बेटे। उसके बाद 5.6 भी नहीं करना, और आखिर में 5.10 नहीं करना, ठीक है, समझ आ गई है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में मैंने 3 क्वेश्चन कट करवाए हैं, 5.5, 5.6 एंड देन 5.10। उसके बाद हम आते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। यहाँ पे 5.2 नहीं करोगे आप लोग, 5.5 नहीं करना और 5.6 नहीं करना। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कट किए हैं, कौन कौन से हमने, 5.2, 5.1 एंड 5.6 आपने नहीं करने। आगे आओ कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस पे। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में बेटे हमने 5.1 भी नहीं करना और 5.4 भी नहीं करना, ठीक है। 5.1 और 5.4 कट कर दो, ये आपने प्रिपेयर नहीं करने एग्जाम्स के लिए। उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 5.3 नहीं करना न्यूमेरिकल, 5.5 नहीं करना और 5.6 नहीं करना, यानी कि 3 न्यूमेरिकल आपके कट किए गए हैं। कौन कौन से, 5.3, 5.5 एंड देन 5.6। ये 3 न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने नहीं करने, ठीक है। एमसीक्यू 3 कट किए गए हैं, 5.3, 5.9 एंड 5.12। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी 3 कट कर दिए हैं, 5.5, 5.6 एंड 5.10। और जो आपके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे वो भी 3 ही कट किए गए हैं, 5.2, 5.5 एंड 5.6। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन आपने 2 नहीं करने, 5.1 एंड 5.4। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.3, 5.5 एंड 5.6 आप लोगों ने नहीं करने, ठीक है। तो बेटे आज के लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट 5 चैप्टर्स के जो हैं वो मार्किंग करवा दी है। जिन जिनको हमने क्रॉस किया है वो टॉपिक आप लोग प्रिपेयर अपने एग्जाम्स के लिए नहीं करोगे। क्लियर हो गया। और दूसरी बात ये कि बेटे मैंने आपको ज़्यादा इजी मेथड बता दिया। वैसे तो आप लोग आराम से जो है वो नोट कर सकते हो जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें से भी, लेकिन मैंने बुक पे आपको मार्किंग करवाई ताकि आपको ज़्यादा इजी लगे और आपको कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो कि कौन से टॉपिक कट करना था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ टॉपिक्स हैं बीच में से। 5.2 है जैसे टॉपिक है, पूरा टॉपिक नहीं है, उसमें से कुछ पैराग्राफ जो हैं वो कट किए गए हैं, इसलिए मैंने आपको बुक पे मार्किंग करवाई है। इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर होगा उसमें चैप्टर 6 से ऑनवर्ड जो है मैं आपको बुक पे ही मार्किंग करवा दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।